माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 और 56 युवा मामले, खेल और उद्योग पर माननीय बोलने का मौका दिया, उसके लिए आभार। समय की पाबंदी को देखते हुए मैं संक्षेप में मेरे क्षेत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। मेरे क्षेत्र में एक चोमू विधानसभा में एक बड़ा क्षेत्र रीको के अंडर आता है और प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंडर आता है, जैसे जैतपुरा, कालाडेरा, मंडा, इटावा, लोहरवाड़ा, धोबलाई, ढोडसर, डेहरा और कानपुरा। और ये सब एरियाज़ आज उद्योगों के केंद्र बन चुके हैं। उद्योगों का विरोध हमारे लोगों में नहीं है, मगर हमें बस असंतुलित और गैर जिम्मेदार इंडस्ट्रियलाइजेशन से का विरोध है। इन क्षेत्रों में उद्योग स्थानीय रिसोर्सेज का व्यापक उपयोग कर रहे हैं, भूजल का दोहन हो रहा है और स्थानीय नागरिक वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण का सामना कर रहा है। तो कम से कम हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इतना सुनिश्चित किया जाए कि इन उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए न्यूनतम प्रतिशत में हम रोजगार का स्पष्ट प्रावधान करें। जब संसाधन हमारे हैं, ज़मीन हमारी है और प्रभाव भी हमारे लोगों पर है, तो रोजगार में प्राथमिकता भी हमारे युवाओं को मिलनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कालाडेरा, धोबलाई और ढोडसर में वायु प्रदूषण की स्थिति अत्यंत गंभीर है और लोहरवाड़ा में भी अभी कुछ ग्रामीण लोग हमसे मिले थे, प्रशासन से भी मिले थे और वहाँ पर भी कुछ फैक्ट्री से उन लोगों को अत्यधिक वायु प्रदूषण की शिकायत थी। तो यह एक अत्यंत गंभीर विषय है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इन क्षेत्रों की सख्त और नियमित मॉनिटरिंग करनी होगी। हम विकास चाहते हैं, लेकिन हमारे जनता के स्वास्थ्य की कीमत पर कतई नहीं। अंधाधुंध इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें नहीं चाहिए, बैलेंस्ड और उत्तरदायी विकास हमें चाहिए। साथ ही सभी रीको एरियाज़ में मूलभूत सुविधाओं की गंभीर अभाव है। सड़कें जर्जर हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, नालियों की उचित व्यवस्था नहीं है और बहुत सारी जगह प्रदूषित पानी इकट्ठा हो जाता है जो बीमारियों का सोर्स है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करती हूँ कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने हेतु विशेष बजट प्रावधान किया जाए। साथ ही कालाडेरा और जैतपुरा में हज़ारों मजदूर और उनके परिजन और कर्मचारी रहते हैं, तो उनके लिए कम्युनिटी सेंटर डेवलप किया जाए दोनों जगह। और इसके साथ ही कालाडेरा जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र जहां कम से कम 400 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, वहां पर डंपिंग यार्ड का प्रावधान हो और एक ESI डिस्पेंसरी की भी वहाँ ज़रूरत है। अब मैं युवा मामले और खेल की बात करूँगी। बढ़ते ड्रग्स के नशे और मोबाइल एडिक्शन को देखकर हमारे युवा एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं और इसलिए आवश्यक है कि हम युवाओं को खेलों की ओर डाइवर्ट करें, प्रोत्साहित करें और उन्हें सकारात्मक मंच उपलब्ध कराएं, क्योंकि मैदान में पसीना बहाने वाला युवा कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनता। तो हम सब लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा और हमारा ये सामूहिक, सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सही दिशा दें। चोमू विधानसभा में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारा प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हमें गर्व महसूस कराया है। मेरे क्षेत्र की प्रमुख मांग है कि चोमू में वीर हनुमान जी खेल स्टेडियम को में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कराया जाए। सभी पंचायत स्तर के जो भी स्टेडियम्स हैं वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं और रनिंग ट्रैक को विकसित किया जाए। साथ ही चोमू में एक शूटिंग अकेडमी, क्योंकि वहाँ के युवाओं का बहुत ज़्यादा रुझान शूटिंग की तरफ है, तो वो भी स्थापित की जाए। और माननीय मंत्री महोदय तो खुद एक आर्म्ड फोर्सेस बैकग्राउंड से और स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारी अपेक्षा है कि वो खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है और वो इस चीज़ को, युवाओं की आकांक्षाओं को अच्छे से समझेंगे और इन मांगों पर ये मंत्रालय और विभाग बहुत पॉजिटिवली कुछ एक्ट करेगा। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो दोनों विभाग मंत्री महोदय के पास हैं, ये दोनों ही विकास के दो मजबूत स्तंभ हैं। यदि उद्योग जिम्मेदार होंगे और युवा सशक्त होंगे तो प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और समृद्ध होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।